हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। फिर से आपका एक बार मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आवर्त बीजी पादप में लैंगिक जनन। आवर्त बीजी पादप में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और आवर्त बीजी पादप में लैंगिक जनन में हमने नर युग्मक का निर्माण जो है, नरयुग्मक का निर्माण होना वो बाकी रह गया। ये आज देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। तो लैंगिक जनन में हमने स्टार्ट किया था, एक बार सोचिए आप कि वही नरयुग्मक में, जैसे नरयुग्मक का निर्माण किस में होता है, नरजनन भाग में, तो वहीं से स्टार्ट किया था। सबसे पहले अपन बात करते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित है परागकोश। परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण हुआ और लघु बीजाणु से परागकण और परागकण से परागकण के अंदर नर युग्मक बनेंगे। तो हम यहां तक पॉइंट पढ़ लिए थे कि परागकण। आज हमारा पॉइंट जो है वो है नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट और नर युग्मकोद्भिद और उसका परिवर्धन, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट है नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं इसको। नर युग्मकोद्भिद क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, हम पूरा सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें बोल के बताता हूं कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। देखो नर युग्मकोद्भिद, देखिए आपको पहले सीधी सीधी बात यह समझनी है कि ऐसी संरचना या वह संरचना जिसमें नर युग्मक पाया जाता है, जिसमें नर युग्मक होगा वो क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद। वो नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करेगा। नर का मतलब मेल और युग्मकोद्भिद जिसके अंदर युग्मक का निर्माण हो, जिसमें नर युग्मक पाया जाता हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं नर युग्मकोद, यानी जो नर युग्मकोद्भिद है उसकी परिभाषा। तो यहाँ पर यह है कि अंकुरित पराग कणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अंकुरित पराग कणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। फिर दूसरी बात बताई गई है कि जो नर युग्मकोद्भिद है इसको रिप्रेजेंट करने वाली प्रथम कोशिका जो होती है वो होती है परागकण। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नर युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना जो होती है वो होती है परागकण। अब सबसे पहले परागकण जो होता है उसकी कोशिका जो है, देखिए हमने ये पहले ही सीख लिया कि जो परागकण है वो एक केंद्र की अगुणित कोशिका है, गोलाकार कोशिका है। सबसे पहले इसके केंद्रक में विभाजन होगा और इसके केंद्रक में विभाजन से दो केंद्रक बनते हैं। जो दो केंद्रक बन रहे हैं इसमें एक तो होता है जनन केंद्रक और एक होता है कायिक केंद्रक। यानी एक तो है, यानी जैसे अपन बात करें सोमैटिक न्यूक्लियस और एक है जर्मिनेट न्यूक्लियस। इनके चारों ओर, दोनों केंद्रकों के चारों ओर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो जो बड़ी कोशिका होती है, जो जनन केंद्र के चारों ओर कोशिका का निर्माण होगा तो वो कोशिका बनाएगी जनन कोशिका, और जो कायिक केंद्र के चारों ओर कोशिका का निर्माण हो जाएगा, जो बड़ी होगी वो क्या कहलाएगा, वो कोशिका कहलाएगी जनन कायिक कोशिका। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूं, आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले अपन ने बात की यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अंकुरित परागकणों को, अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद, अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं यानी मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका नर
युग्मकोद्भिद, युग्मकोद नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु, लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु या परागकण होते हैं। देखिए, परागकण एक अगुणित संरचना है, गोलाकार संरचना है। इसके अंदर सघन जीवद्रव्य युक्त और सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। सबसे पहले जो परागकण है, परागकण का केंद्रक विभाजित होकर, परागकण का केंद्रक विभाजित होता है और परागकण का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है। परागकण है, इसका केंद्रक, परागकण का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है। देखिए, परागकण का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है। परागकण का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है। अब ये दो केंद्रक कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला जो केंद्रक होता है उसे कायिक केंद्रक कहते हैं। पहला केंद्रक कायिक केंद्रक कहलाता है और जो दूसरा केंद्रक होता है वो जनन केंद्रक कहलाता है। पहला केंद्रक कायिक केंद्रक और दूसरा केंद्रक है जनन केंद्रक कहलाता है। देखिए, पहला जो है वो कायिक केंद्रक है। इस कायिक केंद्रक के चारों ओर कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये सारी संरचनाएं जो हैं, दोनों संरचनाएं हैं, वो किसके अंदर होगी? परागकण के अंदर। देखिए, मैं आपको एक चित्र से समझाता हूं। समझो कि जैसे हमारे पास यहां पर ये एक परागकण को रिप्रेजेंट कर रही है कोशिका। ये एक कोशिका परागकण को रिप्रेजेंट करती है और परागकण की कोशिका जो रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए ये परागकण है और इसका केंद्रक विभाजित हो गया, तो ये दो केंद्रक बन गए। अब इसमें से ये जो केंद्रक, दो केंद्रक बने हैं, इसमें से एक केंद्रक तो है जनन केंद्रक, जो क्या बनाएगा? जनन कोशिका। और जो दूसरी कोशिका है ये जो कोशिका है उसे ये केंद्रक है कायिक केंद्रक, जो बाद में कायिक केंद्रक बनाएगा। कायिक केंद्रक है जो बाद में कायिक कोशिका बनाता है। देखिए, अब यहां पर आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये परागकण के अंदर है और कायिक केंद्रक, कायिक कोशिका जो है वो तो बड़ी कोशिका होती है और जो जनन कोशिका होती है वो छोटी कोशिका होती है। ये तरकु रूपी या मसूराकार होती है, जबकि कायिक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है। कायिक केंद्रक से देखिए, जैसे अपन बात करें यहाँ पे, और ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर ये है ऐसे। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो बड़ी कोशिका है उसे कायिक कोशिका नाम दिया गया है। कायिक कोशिका, ये तो कायिक कोशिका है और ये जो है वो है जनन कोशिका। देखिए, परागकण का केंद्र विभाजित हो गया। परागकण का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है, कायिक केंद्रक, जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक से कौन सी कोशिका बनेगी? कायिक कोशिका, जो बड़ी होगी आकार में। जनन केंद्रक से कौन सी कोशिका बनेगी? जनन कोशिका, जो आकार में क्या होगी? छोटी होगी। जनन कोशिका जो होती है, देखिए कायिक कोशिका की बात कर लेते हैं पहले।
कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसमें सभी कोशिकांग डीएनए जनन कोशिका के समान पाया जाता है। जनन कोशिका के समान पाया जाता है। जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका से कम होती है। देखिए, मैंने बताया आपको कि जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका से कम होती है। कायिक कोशिका से कम होती है। देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम नर युग्मकोद्भिद की। अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका जो है वो लघु बीजाणु या परागकण होते हैं। परागकण का केंद्रक है वो विभाजित होकर दो केंद्रक बनाएगा, एक तो कायिक केंद्रक और एक जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक है वो फिर कोशिका बना लेता है जिसको नाम दिया गया है कायिक कोशिका, और जो दूसरी कोशिका है जनन केंद्रक है वो क्या बनाएगा, जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो है वो आकार में बड़ी होती है, जबकि जनन कोशिका जो होती है आकार में छोटी और तर्कुरूपी होती है। तर्कुरूपी। दूसरी बात क्या बताया गया कि कायिक कोशिका में जो कोशिकांग वगैरह हैं और जैसे अपन बात करें डीएनए है, उनकी मात्रा आरएनए के जो जनन कोशिका होती है उसके समान पाई जाती है। थोड़ी सी बात यहाँ पे चेंजेस है। आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका में अधिक, जबकि जनन कोशिका में क्या होती है, कम पाई जाती है। इसका आकार और याद रख लेना कि कायिक जनन कोशिका जो होती है वो तर्कुरूपी होती है। जनन कोशिका तर्कुरूपी होती है। जनन कोशिका तर्कुरूपी होती है। अब थोड़ा सा बात बताएंगे आपको। देखिए, अच्छा पहले आप आपको देखिए, मैंने इसका रिवाइज करवा दिया है। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी पॉइंट्स को अपन आगे बढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यस, देखिए हमने बात की यहां पर कि जो परागकण है, ये परागकण है, दो कोशिका बना लिया, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए ये पॉइंट जो है वो नर युग्मकोद्भिद और उसके परिवर्धन दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पॉइंट जो है वो नर युग्मकोद्भिद और उसके परिवर्धन को बता रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि देखिए कि उसका परिवर्धन कैसे हो रहा है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि नर युग्मकोद्भिद के साथ साथ ये नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन को भी प्रदर्शित करता है। नर युग्मकोद्भिद व उसका परिवर्धन। अब देखिए मैंने क्या बताया है कि प्रारंभ में कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों आपस में क्या होती हैं, परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन बाद में जनन कोशिका कायिक कोशिका से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात क्या बताया गया है कि देखिए कि परागकण के जब अंकुरण होता है तो पराग नलिका का जो निर्माण होता है वो कायिक कोशिका से होता है। देखिए बात यहां पे आ रही है कि प्रारंभ में
दोनों कोशिकाएं, दोनों कोशिका, प्रारंभ में दोनों कोशिका कौन कौन सी हो गई, कायिक और जनन कोशिका। दोनों कोशिका कौन कौन सी हो गई, एक तो कायिक कोशिका, एक तो कायिक कोशिका, और वह दूसरी कौन सी है, जनन कोशिका। एक तो कायिक कोशिका है और एक कौन सी है, जनन कोशिका। प्रारंभ में दोनों कोशिकाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। प्रारंभ में दोनों कोशिकाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि देखो, आपको पहले बताते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये बताते हैं कि जो नर युग्मक होता है ना, वो एचल होता है। तो अब एचल है तो उसे मादा युग्मक तक पहुंचना है। तो मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए प्लांट में क्या होता है कि एक नलिका रूपी संरचना का निर्माण होता है परागकण से। और ये परागकण का अंकुरण जब होगा, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं डायग्राम में। जैसे आपको पहले एक बात बताता हूं कि देखिए स्टूडेंट्स, देखो जैसे अपन बात करें कि ये एक स्त्री केसर या अंडक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब नर जनन भाग के अंदर नर युग्मक यानी परागकण का निर्माण हो जाएगा, तो परागकण है वो यहां पर आके गिरेंगे। अब ये परागकण जो है वो यहां पर अंकुरित होंगे। अभी पढ़ा है ना पढ़ने कि अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो परागकण क्या होंगे, अंकुरित। जब परागकण अंकुरित होते हैं तो यहां से ये एक नलिका रूपी संरचना का विकास होता है। जब परागकण अंकुरित होते हैं तो परागकणों से एक नलिका रूपी संरचना का निर्माण होता है। इस नलिका रूपी संरचना को नाम दिया जाता है पराग नलिका। तो आपको बताते हैं कि यहां पर पराग नलिका का जो विकास हो रहा है वो कौन सी कोशिका से होता है, कायिक कोशिका से। ठीक है, तो आगे बात बताते हैं। तो ये थी बात हमारे पास कि परागकणों के, देखिए परागकण के अंकुरण के समय, परागकण के अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण, परागकण के अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण कायिक कोशिका से होता है। तो ये थी बात हमारे पास नर युग्मकोद्भिद और उसका परिवर्धन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि नर युग्मक का निर्माण। तो देखो यहां पर नर युग्मक का निर्माण अब किससे होगा, जो जनन कोशिका है उसके केंद्रक से। नर युग्मक का निर्माण जनन कोशिका के केंद्रक से होता है। कैसे होगा वो आपको बताया जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं जो पॉइंट बताया हूं उसको मैं एक बार वापस से रिवाइज करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने बताया है कि नर युग्मकोद्भिद, पॉइंट हमारे पास है नर युग्मकोद्भिद और उसका परिवर्धन। तो नर युग्मकोद्भिद और उसके परिवर्धन में सबसे पहले हमने क्या बताना है कि उसकी डेफिनेशन देनी है। क्या डेफिनेशन है कि अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब नर युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए परागकण जो है वो एक तरीके से नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करने वाली संरचना है। मेल गैमेटोफाइट को निरूपित करने वाली संरचना, इंपॉर्टेंट बात है, एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है। तो वो कौन सी होती है, पोलन ग्रेन या परागकण। अब देखो हमने क्या बताया है कि जो मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु है जो परागकण के रूप में परिवर्तित हुआ।
अब परागकण का सबसे पहले क्या होता है कि परागकण का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है, एक तो कायिक केंद्रक और एक जनन केंद्रक। दोनों केंद्रकों से दो कोशिकाएं भी बन जाती है परागकण के अंदर ही। उसको बात अपन ने नाम दिया है, एक तो कौन सी कोशिका है, देखो एक तो कोशिका कौन सी है, जो बड़ी कोशिका है उससे नाम दिया है कायिक कोशिका, और जो छोटी तर्कु रूपी कोशिका है वो है जनन कोशिका। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी उनकी दोनों कोशिकाओं के बारे में। देखिए मैंने बताया कि कायिक कोशिका आकार में बड़ी है, कोशिकांग वगैरह सभी पाए जाएंगे, और इसके अलावा डीएनए और अन्य दूसरे पदार्थ दोनों जनन कोशिकाओं और कायिक कोशिकाओं में समान पाया जाता है। केवल कायिक कोशिका में जनन कोशिका की अपेक्षा आरएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है। अर्थात आपको यह समझना है कि कायिक कोशिका में आरएनए अधिक पाया जाता है, जबकि जनन कोशिका में थोड़ी सी मात्रा में कम पाया जाता है। अब देखिए आपको क्या बताया कि अब देखिए कि जब परागकण का अंकुरण, भी मैंने एक डायग्राम बताया उससे कि परागकण का जब अंकुरण होगा, परागकण का जब अंकुरण होगा तो उससे पराग नलिका विकसित होती है। तो जो पराग नलिका विकसित होती है वो कौन सी कोशिका से होती है, कायिक कोशिका से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि कायिक कोशिका से, अब देखो जब पराग नलिका का जो विकसित होती है तो उस समय जो जनन कोशिका का केंद्रक है वो पराग नलिका में आ जाता है। तो हमें यहां पर अब नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण देखिए स्टूडेंट्स, नर युग्मकों का निर्माण। देखिए पॉइंट है नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण, देखिए कि नर युग्मकों का निर्माण कैसे होगा वो बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि नर युग्मकों का निर्माण जो होता है वो परागण की क्रिया जो होती है, देखिए नर युग्मक का जो निर्माण होगा वो जनन कोशिका से होगा। पहली बात तो एक बात ये याद रखनी है कि नर युग्मक का निर्माण किससे होगा, जनन कोशिका से, फर्स्ट। दूसरी बात याद रखनी है कि अधिकतर आवर्त बीजी पादप में नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो परागण की क्रिया के पश्चात। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें नर युग्मक का निर्माण परागण की क्रिया से पहले ही संपन्न हो जाता है। तो जैसे अपन बात करें, देखिए यहाँ पे दो है, एक तो कुल्फा और बंदरबाटी नामक जो प्लांट है, इन दोनों में नर युग्मक का निर्माण परागण की क्रिया से पहले संपन्न होगा। देखिए यहां पर परागण क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए अभी मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक डायग्राम से समझिए आप। पोलिनेशन बोलते हैं, आप समझिए यहाँ पे कि जैसे समझो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन को, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को, यानी ये एक तरीके से एंथर या पुंकेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्त्री केसर यानी अंडक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर क्या है, नर युग्मक यानी परागकण बनेंगे, परागकण के अंदर नर युग्मक है, यहां से ये यहां पे पहुंचेंगे। तो नर युग्मक यानी परागकणों का स्त्री केसर या अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। ये मैं शॉर्ट में बताया हूं। तो यहां से यहां पे पहुंचेगा, तो यहां पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे परागण नाम दिया गया है। समझ में आया परागण? वैसे बोल के बता सकता हूं मैं कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है। देखिए कि परागण की प्रक्रिया के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें है, लेकिन अभी अपन को यहाँ पर यह समझना है कि नर युग्मकों का निर्माण कब होता है। तो देखिए कि जब परागकण जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे तब नर युग्मकों का निर्माण होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं कि परागकण के अंदर ही उनके अंदर क्या होता है कि परागण की क्रिया से पहले ही नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया होगा? देखिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे,
इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमें बात यहां पे समझ में आनी चाहिए कि देखिए नर नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका से होता है। नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका से होता है। कुछ पादपों में पहले बदलते हैं, पहले अधिकांश बदलते हैं। देखिए आवर्तबीजी पादप में देखिए स्टूडेंट्स, अधिकांश समझ लेना। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में युग्मक का निर्माण परागण की क्रिया के पश्चात संपन्न होता है। देखिए लेकिन कुछ पादप जैसे कुल्फा, बंदरबाटी, आदि पादपों में कुल्फा, बंदरबाटी आदि पादपों में नर यानी युग्मक का निर्माण, नर कह सकते हैं, नर युग्मकों का निर्माण, नर युग्मकों का निर्माण परागण की क्रिया से पहले ही संपन्न होता है। परागण की क्रिया से पहले संपन्न होता है। परागण की क्रिया से पहले संपन्न होता है। परागण की क्रिया से पहले संपन्न होता है। देखो अब हम बात करेंगे कि जैसे ही परागण होगा, जनन कोशिका जो होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूं। देखो पहले मैं बोल के बता देता हूं कि अब क्या होगा। यहां पर हमने बात की है, ये देखो, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में युग्मक का निर्माण परागण की क्रिया के पश्चात संपन्न होता है। यहां पर अब क्या होगा इस प्रक्रिया में कि परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी, तो परागण की क्रिया जैसे ही संपन्न होगी, नर युग्मक है उसका निर्माण प्रारंभ होगा। तो कैसे होगा कि जनन कोशिका जो है उसमें समसूत्री विभाजन होगा। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा और उससे दो केंद्रक बनेंगे। दो केंद्रक अर्थात दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, देखो
बात करते हैं हम यहां पर कि अब आगे क्या बात बताई है मैंने कि युग्मक का निर्माण किससे होगा, जनन कोशिका से। तो जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिका, इस जनन कोशिका में, जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। देखिए, अब एक बात मैंने बताई आपको कि पराग नलिका के निर्माण के, यानी देखो, आप सबसे पहले हमने डेफिनेशन ये ली है कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहा गया है। तो नर युग्मकोद्भिद किसे कहा गया है, हमने सबसे पहले डेफिनेशन में ये बताया है कि अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। फर्स्ट एक ये बात याद रखनी है, कंटिन्यूटी है, यानी आपस में जुड़ी हुई है। दूसरा है कि अंकुरित कब होंगे परागकण, जब परागकण है वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, और जब परागकण का अंकुरण होगा तो उनसे क्या बनेगी, परागनलिका। परागनलिका किससे विकसित हुई है, कायिक कोशिका से। तो जब पराग और उसी समय फिर क्या है, जो जनन कोशिका है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो हमारे पास डायग्राम ऐसे समझ में आना चाहिए आपको। देखिए कि जैसे हमारे पास यहां पर ये कोशिका है, ये कायिक कोशिका जो है वो विभाजित हो गई। कायिक कोशिका विभाजित नहीं, कायिक कोशिका एक तरीके से परागकण के अंकुरण के समय पराग नलिका का विकास कर रही है। अब देखिए कि इसी के पास में यहां पर जो कायिक कोशिका थी, इसी के पास में यहां पर कायिक कोशिका जो थी, वो कायिक कोशिका विभाजित होकर कितने केंद्रक बनाएगी, दो केंद्रक, यानी दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। इस प्रकार जैसे हमारे पास यहां पर जो स्ट्रक्चर दिख रही है, उस स्ट्रक्चर में कितने केंद्रक आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट है कि एक तो देखो ये जो कायिक कोशिका थी उसका केंद्रक, तो कायिक कोशिका का केंद्रक होगा एक दो, और एक हमारे पास यहां पर एक तो हमारे पास कायिक कोशिका का केंद्रक होगा, और एक हमारे पास जो दो नर युग्मक होंगे वो होंगे। तो समझ में आना चाहिए कि नर युग्मकोद्भिद जो होता है, नर युग्मकोद्भिद, उसमें केंद्र कितने होते हैं, 3। देखिए ये तो हमारे पास क्या है, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, और ये दोनों जो है वो नर युग्मकों को रिप्रेजेंट करेंगे, नर युग्मक। ये जो हमारे पास रचना है उसको कहेंगे अपन पराग नलिका, और ये हमारे पास पूरी जो है वो कौन सी थी, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और उस कायिक कोशिका का ये पूरी कायिक कोशिका है। देखिए तो अब आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि जो एक तरीके से देखो ऐसे पूछा जाएगा कि नर युग्मकोद्भिद में कितने केंद्रक होते हैं, तो नर युग्मकोद्भिद में कितने केंद्रक होते हैं, 3। एक तो कायिक केंद्रक और दो क्या होते हैं, नर युग्मक के केंद्रक। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ये थी बात हमारे पास जो हमने पढ़ा है। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो अर्धसूत्री विभाजन और एक युग्मक संलयन। अब अर्धसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक है, युग्मक के निर्माण के लिए। तो हमने यहाँ पे नर जनन भाग और नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया हमने पढ़ी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।